अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी समझौते पर मुहर लगने के बाद खाड़ी में जागी शांति की उम्मीद अब टूट चुकी है। दरअसल अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिससे दोनों देशों में तनाव एक बार फिर से गहरा गया। बातचीत से स्थायी समाधान निकालने की कोशिशों के बीच दोनों मुल्क एक बार फिर महायुद्ध की दहलीज पर पहुंचते दिख रहे हैं। दरअसल सीज़फायर के कुछ दिनों बाद ही अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक 26 जून की रात फाइटर जेट्स ने ईरान के दक्षिणी तट पर मौजूद मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स, कोस्टल रडार और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हमले का केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट के किनारे मौजूद केशम द्वीप और सिरिक द्वीप थे। सेंटकॉम ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया, जिसमें कथित तौर पर IRGC नेवी के शाहिद राहबर नेवल बेस के पास मौजूद कम्युनिकेशन टावर पर हमला दिखाई देता है। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी कहा है कि हमले में सिरिक द्वीप पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 6 अमेरिकी एयरक्राफ्ट शामिल थे। ईरान के 4 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। मिसाइल स्टोरेज, ड्रोन डिपो, कोस्टल रडार और कम्युनिकेशन टावर टारगेट पर थे। अमेरिका का दावा है कि उसने हॉर्मुज में कार्गो शिप पर ईरानी हमले के जवाब में ये कार्रवाई की है। दरअसल 25 जून को ईरान ने कथित तौर पर सिंगापुर के चलने वाले कार्गो शिप MV एवर लवली पर वन वे अटैक ड्रोन से हमला किया था। हमले के वक्त जहाज ओमान के तट के पास हॉर्मुज से बाहर निकल रहा था। अगले दिन अमेरिका ने ईरान पर जवाबी एयर स्ट्राइक कर दी। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान ने कमर्शियल शिपिंग पर हमला करके न केवल सीज फायर का उल्लंघन किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता को भी चुनौती दी। हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और अमेरिकी सेना आगे भी समुद्री मार्गों की निगरानी जारी रखेगी। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने ईरान को सख्त और सीधे शब्दों में संदेश दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट किया कि ईरान ने सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने उसका सम्मान किया है। अगर उन्हें MOU को लागू करने के तरीके को लेकर कोई मतभेद है तो वो फोन कर सकते हैं, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। JD वेंस ने इस बयान के जरिए दो टूक शब्दों में ईरान को बता दिया कि अमेरिका शांति वार्ता के पक्ष में तो है, लेकिन ईरान की किसी भी सैन्य आक्रामकता का जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कार्गो शिप पर ईरान के हमले के जवाब में कार्रवाई का संकेत दे दिया था। अमेरिकी ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले जब उनसे पूछा गया कि क्या तेहरान को इसके नतीजे भुगतने होंगे, तो उन्होंने कहा था कि आपको पता चल जाएगा। लेकिन ईरान इस पूरी कहानी को बिल्कुल अलग तरीके से पेश कर रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का दावा है कि अमेरिका ने सिरिक द्वीप पर हमला किया, लेकिन ईरानी नेवी और एयरफोर्स ने हमले को नाकाम कर दिया और अमेरिकी विमानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। IRGC ने चेतावनी दी है कि अगली प्रतिक्रिया और बड़ी होगी।
हालांकि अमेरिका की ओर से इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच ईरानी सांसद और नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के बीच अमेरिका ने फिर हमला किया है। ये सीज फायर का लापरवाह उल्लंघन है और इसका परिणाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका का ये एक्शन हमेशा की तरह उनके लिए पीछे हटने और पछतावे का कारण बनेगा। उन्होंने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी और कहा कि अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पूरे विवाद के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने एक नया प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर सर्विस चार्ज लगाया जा सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, नेविगेशन और इंश्योरेंस जैसी सेवाओं की लागत अब उन जहाजों से वसूली जानी चाहिए जो यहाँ से तेल लेकर गुजरते हैं। इस बीच ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने यूरोपीय अधिकारियों से कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध से पहले जैसी स्थिति अब संभव नहीं है। ओमान के मुताबिक भविष्य में हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कुछ सेवाओं के लिए शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि ओमान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन जारी रखने की बात भी कही है। अगर हॉर्मुज में सैन्य कार्रवाई और व्यापारिक जहाजों पर हमले जारी रहे तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतें और वैश्विक सप्लाई चेन सभी प्रभावित हो सकती हैं। सीजफायर के बाद दुनिया को उम्मीद थी कि खाड़ी में तनाव कम होगा, लेकिन कमर्शियल जहाज पर ड्रोन हमला, उसके जवाब में अमेरिकी एयर स्ट्राइक, ईरान की जवाबी धमकी और अब हॉर्मुज पर संभावित शुल्क, ये सभी संकेत बता रहे हैं कि सैन्य टकराव भले सीमित हो गया हो, लेकिन रणनीतिक संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर यहाँ तनाव लगातार बढ़ता है तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर महंगाई, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक पर दिखाई दे सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान एक बार फिर सीधे टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो इस बार का संघर्ष और भीषण हो सकता है। टीवी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।